तो गाइज़ आज का वीडियो होने वाला है शैडो एंड बोन्स के स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जिसमें मैं आपको सीजन 1 और सीजन 2 दोनों के स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको सीजन 2 की एंडिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत ही पेचीदा है। तो कहीं जाइएगा मत और मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखिएगा। इस स्टोरी को समझने के लिए पहले हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, जिसमें कि हमारे लीड एक्ट्रेस है अलीना स्टारकोव, जिसको कि सन समनर भी बोला जाता है। लीड विलेन है इसके अंदर जनरल अलेक्जेंडर क्राइग, जो कि शैडो समनर होता है, जिसको कि डार्क समनर भी बोलते हैं। इसके अंदर दो लीड हीरो हैं, जिसमें कि पहला है मेलियन, जिसको कि मैल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा लीड हीरो है जिसका नाम है कैश ब्रेकर, जो कि हमारे क्रो मेंबर का हिस्सा होता है, जो कि हमारे क्रो मेंबर को लीड करता है। क्रो मेंबर के अंदर कुछ मेंबर एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि नेट, जो कि एक लड़की, काफ़ी अच्छा फाइटिंग स्किल है उसके अंदर, और दूसरा जेस्पर, जो कि बहुत अच्छा शूटर है, जो कि इतनी बढ़िया शूटिंग करता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। दूसरी अगर इसके अंदर एक और ऐड हो जाती है सीजन 2 के अंदर, जो कि होती है नीना, जो कि लवर होती है मिथाइस की, जो कि जेल के अंदर बंद होता है। अब अगर अगली बात करूँ मैं, तो एक रेविकन का प्रिंस होता है जिसका नाम होता है निकोली, और एक और इसके अंदर कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है पिका रोलिंस, जिसको कि आप गैंगस्टर मान सकते हो इसके अंदर। अब किसी भी स्टोरी को समझने के लिए हम लोग को उसका कॉन्सेप्ट समझना जो बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए ना, तो कोई भी स्टोरी को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए पहले स्टोरी की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो किंगडम होता है, ग्रीसा और रेवका। दोनों किंगडम जो होते हैं एक दूसरे से घृणा करते हैं, या फिर बोलो हेट करते हैं, जैसे कि हम लोग चाइना और इंडिया के साथ करते हैं, या फिर बोलो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से जैसे करता है। तो इसमें भी दो किंगडम होते हैं, ग्रीसा और रेवका। इसके अंदर एक विलेन जो होता है, जो कि मैं आपको बता दिया, अलेक्जेंडर क्रीगन होता है। अलेक्जेंडर क्रीगन जो होता है वो एक लड़की से प्यार करता है, जो कि गिरिसा से होती है। अब गिरिसा से तो हेड करते हैं रेविकन्स वाले, तो रेविकन जो होते हैं वो लड़की के पीछे पड़े होते हैं। तो उस लड़की को बचाने के लिए अलेक्जेंडर भैया जो होते हैं वो एक फोल्ड क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हालांकि उसके बाद भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाते हैं, जिसके वजह से फोल्ड क्रिएट होता है। अब फोल्ड वो क्रिएट कैसे करते हैं? ब्लैक मैजिक के थ्रू क्रिएट करते हैं, जो कि अपनी माँ से वो सीखे होते हैं। अब ब्लैक मैजिक से जब वो फोल्ड क्रिएट करते हैं, तो वो फोल्ड जो है उसको डार्कनेस जो है इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है कि उसको पूरी तरह से करप्ट कर लेता है। जैसे कि पैसा के लिए सरकारी कर्मचारी इंडिया के अंदर करप्ट होते हैं, तो उसी तरह वो धीरे धीरे करप्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डार्कनेस उसको अपने अंदर हावी होने देता है। अब जिसके वजह से वो सोचता है कि वो फोल्ड को क्रिएट किया है, तो वो डार्कनेस को कंज्यूम कर रहा है, वो डार्कनेस को अपने इशारों पर नचा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डार्कनेस उसको कंज्यूम कर रहा था, और डार्कनेस उसको अपने इशारों पर नचाएगा, जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर बात कर ले, तो गिरिसा की एक बहुत ही पावरफुल लड़की होती है जिसका नाम होता है अलीना स्टारकोव, जो कि हमारे सन समनर होती है। जब ये बात अलेक्जेंडर को पता चलता है, तो वो तो पूरे वर्ल्ड को कन्क्वेयर करना चाहता है, पूरे डार्कनेस फैलाना चाहता था वर्ल्ड में। तो वो क्या करता है, अलीना स्टारकोव को रेवकन के अंदर बुला लेता है अपने साथ मिलके लड़ने के लिए, और वो उसको बताता है कि हम लोग जो हैं वो फोल्ड को ख़त्म करने का तैयारी कर रहे हैं, तो तुम भी हमारा साथ दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो किसी और के पास नहीं है। वो उसको अपने पट्टी पढ़ा देता है उल्टी सीधे। लेकिन जब फाइनली एक घनी रात में उसको पता चलता है कि जो अलेक्जेंडर है उसी ने फोल्ड क्रिएट किया है, क्राइगन जो है वही चूतिया है इसके पीछे, जो कि इस फोल्ड को क्रिएट किया और वही डार्कनेस को बनाया है, तो वो क्यों इसको ख़त्म करना चाहेगा? अनफॉर्चुनेटली उसे गलती से बना था, लेकिन गलती से भी उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो डार्कनेस को पूरे दुनिया में फैलाना चाहता है। जब वो उसको उसके नीयत का पता चलता है, तो पहला सीजन के अंदर लोग फोल्ड के अंदर जब जाते हैं, तो वो फोल्ड को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती है। तो उसके जो क्रू मेंबर है वो उसके क्रू के मेंबर के साथ निकल जाती है, और अलेक्जेंडर वहीं फंस जाता है। लेकिन लास्टली जब देखा जाए सीजन 1 का एंडिंग के अंदर, तो वो जो अलेक्जेंडर है वो भी फाइनली बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है फोल्ड को। और फोल्ड का सर्वाइव इस प्रकार करता है वो कि उसके अंदर जितने भी डीमंस होते हैं डार्क के, वो उसके ऊपर अंदर हावी हो जाते हैं। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि डार्कनेस जो है वो अपना खुद से चलता है, डार्कनेस किसी के अंदर नहीं आता है। डार्कनेस तो खुद दूसरे के ऊपर हावी होता है और अपने आप खुद फैलाने की कोशिश करता है। अलेक्जेंडर के थ्रू भले ही फैला रहे हैं, लेकिन अलेक्जेंडर तब तक सोच रहा था कि डार्कनेस को मैं यहाँ पे फैला रहा हूँ, डार्कनेस को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, डार्कनेस को जो है मेरे इशारे पे नाच रही है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कि बाद में फर्दर उसको पता चल जाता है लास्ट में। लेकिन जब वो आगे निकल जाता है, तो अलीना स्टारकोव जो है वो अपने देश चली जाती है, मतलब अपने देश बोले तो मतलब भगौड़ी बन जाती है, अपने लवर के साथ दूसरे देश भागने लगती है। लेकिन इसी बीच होता यूँ है कि वहाँ पे कुछ जनरल जो हैं वो उसको देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके लवर के पीछे। लेकिन उससे बचने के लिए वो बहुत सारे उल्टे सीधे फंडे अपनाती है।
उसके अगर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लो इसके अंदर, तो क्रू मेंबर जो हैं, क्रो मेंबर उसके लीड जो है हमारे कैश ब्रेकर, वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। जेस्पर जो है वो बेहतरीन शूटर है, उसके साथ साथ वो एक ड्रैगिस भी है। अब ड्रैगिस आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, ड्रैगिस जो होते हैं वो थोड़ी जादूगरी भी करने जानते हैं, जो कि अच्छे जादूगर होते हैं माने जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जेस्पर भैया होते हैं। और क्रो मेंबर के जो लीडर होते हैं हमारे कैश ब्रेकर, उनको प्यार रहता है हमारी नैज से, लेकिन वो कभी भी उसको बताते नहीं है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, ना नैज उसको बताती है, लेकिन दोनों को पता होता है कहीं ना कहीं कि हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फाइनली वही लोग हीरोइन का मदद भी करते हैं वहाँ से निकलने में और वहाँ से भागने में मदद करते हैं। लेकिन जब वो दूसरे शहर में पकड़ी जाती है तो वहाँ का जो प्रिंस है, वहाँ का प्रिंस या फिर बोलो रेविकन जो प्रिंस होते हैं, वो अपना आइडेंटिटी छुपा के घूम रहे होते हैं वहाँ पे, और वो उन लोग को पनाह देते हैं, हीरोइन लोग को पनाह देते हैं और बोलते हैं कि मैं एक प्राइवेटियर हूँ, ना कि पायरेट्स हूँ। लेकिन उन लोग बोलता है कि नहीं, पायरेट्स और प्राइवेटियर में अंदर क्या है, तो बोलता है नहीं, पायरेट्स जो होते हैं वो लोग चोरी करते हैं, लेकिन प्राइवेटियर जो होते हैं वो सब कुछ लीगल करते हैं, कुछ भी काम उनका इलीगल नहीं होता है। उसके बाद जब उन लोग उसको पनाह दे देते हैं तो पता चलता है कि अलीना स्टारकोप जो है वो अब ख़त्म करना चाहती है, जो सन समनर है वो फोल्ड को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो अकेले पावरफुल नहीं है इतना कि उसको ख़त्म कर पाए। उसके लिए उसको एक एम्पलीफायर का जरूरत पड़ेगा। जब तक एम्पलीफायर उसके पास नहीं होगा तो वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगी कि किसी फोल्ड को ख़त्म कर सके वो। तो उसको पहला जो होता है एम्पलीफायर वो मिलता है एक आइलैंड के ऊपर, जो कि हमारे प्रिंस भैया उसको हेल्प करते हैं हालांकि वहाँ पे ले जाने में, और जहाँ पे उसको पहला मिलता है एम्पलीफायर तो उसके बाद वो चल देते हैं सब मिलके। जब वो जाते हैं फोल्ड को ख़त्म करने के लिए तो जो अलीना स्टारकोप है पूरी कोशिश करती है ख़त्म करने के लिए, लेकिन फाइनली वो ख़त्म नहीं कर पाती। इसको ख़त्म इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि एक एम्पलीफायर काफ़ी नहीं होता है फोल्ड को ख़त्म करने के लिए, उसको एक और एम्पलीफायर का जरूरत होता है जिसका नाम होता है हमारा फायरबर्ड। और फायरबर्ड को लोग खोजने में पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन फायरबर्ड उन लोगों को कहीं नहीं मिलता है, वो एम्पलीफायर मिलता नहीं है। लेकिन लास्टली जब उनको पता चलता है कि हमारे जो भैया हैं, उर्फ मैं जिससे प्यार करती हूँ, जो हमारे मैल हैं, वही हमारे फायर बर्ड हैं यहाँ पे, जिसको कि मेरे को मारना होगा और उसका पावर और उससे मेरे को एम्पलीफायर लेके पूरे फोल्ड को ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके लिए कतई राजी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने लवर को कैसे मार देगी वो, इतना मुश्किल तो होगा ही ना भाई, क्योंकि लवर को मारना है यहाँ पे। लेकिन फाइनली उसके लिए डिसीजन बहुत इजी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मारना ही रहेगा अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि फोल्ड को ख़त्म करना है। लेकिन उससे पहले एक और स्टोरी साथ ही साथ इसके साथ ग्रो हो रही थी, जो कि हमारे क्रो भैया की स्टोरी थी, कैश ब्रेकर। कैश ब्रेकर का एक अलग ही स्टोरी चल रहा था सीजन 2 के अंदर, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। दो स्टोरी साइमल्टेनियसली साथ में चलती है, लेकिन फिर भी आपको बोर नहीं करती है। दोनों स्टोरी में आप बहुत इंजॉय करते हो और बहुत मजे से देखते हो। उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार की होती है, जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसका एक भाई होता है। जब उसका भाई होता है तो वो लोग दोनों मिलके, हमारे पिका रोलिंस जो कि मैंने आपको कैरेक्टर बताया था, वो गैंगस्टर होता है। वो उसको पैसा उन लोग देते हैं, सब अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं कि वो उसको अच्छे जगह पर ले जाएगा, वो उसके फ्यूचर को बहुत ही सुधार देगा। लेकिन वो धोखा देता है और सब कुछ लेके भाग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भूखमरी की वजह से मर जाते हैं और उसका भाई मर जाता है वहीं पे। जब उसका भाई मर जाता है तो उसको बहुत ख़राब लगता है और वो उस सदमे से बाहर निकलता है, जिससे वो हमेशा बदला लेना चाहता है पिक्का रोलिन से, जो कि फाइनली वो लेता भी उसके बेटे के थ्रू उसका बदला, जो कि उसको अपने पैर पर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देता है, जो कि आप देखोगे सीरीज तो आपको पता चलेगा। और फाइनली उससे बदला ले लेता है और उसको जेल के अंदर बंद कर देता है, जो कि जेल के अंदर इन लोग बंद होने थे। क्यों? क्योंकि पिक्का रोलिन जो है क्रो मेंबर के जितने भी लोग हैं उन सब पे इंजाम लगा दिया था कि यही लोग मर्डर किए हैं, लेकिन जबकि मर्डर वो खुद करता है। तो बस वाइस वर्सा वो लोग कर देते हैं और वो जेल के अंदर चल जाते हैं और यहाँ पे वो लोग बच जाते हैं। अब वो लोग जाते हैं एक स्वाड लेने जाते हैं, जो कि हमारे मॉन्स्टर को किल करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अलेक्जेंडर भैया वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि उनके अंदर जो मॉन्स्टर होता है उसको आप नॉर्मली नहीं मार सकते हैं, कुछ भी कर लो, काटा पीटी कर लो, नहीं मार सकते। उसको एक स्पेशल स्वाड की जरूरत होती है, जो कि वो लोग स्वाड लेने जाते हैं और फाइनली वो लोग लेके आ जाते हैं लास्ट तक। लेकिन यहाँ पे हीरोइन जो है उसको जब तक मिलता नहीं है दूसरा एम्पलीफायर, तब तक वो खोजते रहते हैं। लेकिन जब उसको एम्पलीफायर मिल जाता है तो लास्ट में वो मारने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन फाइनली वहाँ पे हमारे क्राइगन भैया मौजूद हो जाते हैं और डार्कनेस को और फैलाने लगते हैं, पूरा किंगडम पे कब्जा करने लगते हैं डार्कनेस के थ्रू और पूरा डार्कनेस फैला देते हैं। तब तक उसके पास कोई अंतिम चारा बचता नहीं है और क्राइगन भी यहाँ पे घायल हो जाते हैं और साथ ही साथ उसका लवर जो मैल होता है वो भी घायल होता है। लेकिन अंतिम में कोई रास्ता जब बचता नहीं है तो जो मैल होता है वो खुद अपना खंजर निकालता है और अपने पास रखता है और बोलता है मारो मुझे, और उसके बाद फाइनली वो मारती है उसको और उसके बाद फिर दूसरा एम्पलीफायर लेके वो पूरे डार्कनेस को ख़त्म कर देती है। बोले तो फोल्ड को पूरा ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन उसके बाद फिर रोती ही बहुत है क्योंकि उसका लवर मर गया इस बीच में। एम्पलीफायर तो उसको चाहिए नहीं था उसको मार के, लेकिन अब मर गया, फोल्ड खत्म हो गया, डार्कनेस खत्म हो गया, लेकिन चारों तरफ उजाला आ गया। लेकिन उसके ज़िंदगी में ले रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसके पास उसका लवर भी नहीं बचा है, लेकिन वो अपने पावर से फाइनली उसको जिंदा कर देती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जो क्राइगन की मॉम रहती है वो उसको
इत्तला करती है कि अगर तुम ऐसा करती हो कुछ भी तो हर चीज़ का कंसिक्वेंसेस होता है। अगर तुम उसको जिंदा करोगी तो उसका भुगताना तुमको चुकाना पड़ेगा, जो कि चुकाना पड़ेगा भी, जो कि लास्ट में वही दिखाया है। जब उसको वो अपने पावर से जिंदा करती है फाइनली तो वो खुश हो जाती है कि जिंदा हो गया। और यहाँ पे क्राइगन को जब वो मारती है तो वो बोलता है कि तुम अगर मुझे मार दोगी तो मेरे बिना तुम एग्जिस्ट कैसे कर पाओगे, क्यों? क्योंकि जहाँ पे डार्कनेस होती है वहीं पे उजाला भी होता है, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो जितने भी डार्कनेस है, जितने भी मॉन्स्टर है, सब तुम्हारे पीछे आएंगे, तो फिर उसके बाद तुम क्या करोगी? तो बोलती है मैं देख लूंगी वो, और उसको फाइनली मार देती है। वो लोग उसको जला देते हैं। लेकिन लास्ट में होता यूं है कि हमारे जो इस भैया जो होते हैं, जो कि राजा बन जाते हैं हमारे रेवकन के, वो भी अब डार्कनेस को एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब डार्कनेस का जो मॉन्स्टर था उन पे हमला किया था तो उनका बॉडी से वो एक सिम्बायोंट रिलेशनशिप बना दिया था, जिसकी वजह से वो अब उसके बॉडी पे एग्जिस्ट करता है और वो उसके ऊपर हावी हो रहा है धीरे धीरे, जो कि हम लोग को लास्ट में दिखाया गया एंड में। अगर दूसरी चीज़ बात कर लूँ तो एक जो होती है वो ड्रग लेके, उसकी सिटीजन जो होती है रेवकन्स की, वो सिटीजन ड्रग लेके सबको मार रही होती है। तो यहाँ पे जो अलीना स्टारकोव है, सन समनर, सब सोचते हैं कि खत्म हो गया, लेकिन वो जब पावर यूज करती है तो इस बार उससे सन समनर का पावर नहीं निकलता है, इस बार उससे डार्क समनर वाला पावर निकलता है जिससे वो उसको मारती है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है एक क्वेश्चन के साथ कि क्या जो हमारी सन समनर थी वो क्या अब डार्क समनर बन गई है? क्या उसके अंदर डार्कनेस एग्जिस्ट करने लगा है? और क्या जो हमारे राजा हैं उसके अंदर तो डार्कनेस एग्जिस्ट कर ही रहा है, जो कि दिखा रहा है हम लोग को आगे सीजन के लिए बचा के रखा है, सीजन 3 के लिए। तो क्या अब जो है दोनों अब रूल करेगा वर्ल्ड को? तो क्या कभी भी ग्रीसा और रेवकन मिल पाएगा? क्या कभी भी डार्कनेस यहाँ से हट पाएगा? क्योंकि दोनों के अंदर डार्कनेस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? अब सोचने वाली बात ये है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एंडिंग। जब वो उसको जिंदा की थी, अपने माल को जिंदा की थी, तो उससे पहले ही बोली थी क्राइगन की मॉम कि कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकती है। तो जब उसको मारती है वो और वापस से जिंदा करती है तो उसका कंसिक्वेंसेस हो सकता है इस प्रकार कि उसके ऊपर डार्कनेस समा गया हो, थोड़ा सा हावी हो गया उसके ऊपर डार्कनेस। या फिर क्राइगन को जब वो मारी हो तो जब वो बोला हो कि डार्कनेस तुम्हारे पीछे आएगा तो डार्कनेस हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सा हावी हो गया हो, उसका पावर उसके ऊपर हावी हो गया हो। लेकिन फाइनली वो लीड एक्ट्रेस है इसकी और हमारी मेन हीरोइन है, तो वो तो सन समनर ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर डार्कनेस भी अब एग्जिस्ट करने लगा है। कोई कोई भाग उसको परेशान करेगा हो सकता है अगले सीजन में, जिसके वजह से डार्कनेस उसके ऊपर हावी होगा और वो अपने फ्यूचर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं रहेगी, बहुत क्लियर नहीं सोच पाएगी, जिसकी वजह से हावी होगा, जिसकी वजह से आगे सीजन में हम लोग को दिखाया जाएगा कि कितने परेशानी को झेलना पड़ेगा। अगर दूसरी तरफ देखें तो फोल्ड जो है वो खत्म हो चुका है दो शहर के बीच में, और जो अभी तक कहानी घूम रही थी सीजन 1 और सीजन 2 में फोल्ड के ऊपर चारों तरफ से, वो फोल्ड के ऊपर ना घूम के अब पूरे किंगडम को एक्सप्लोर करेगा। क्योंकि जितने भी किंगडम है अब थोड़ा और ज़्यादा हम लोग को एक्सप्लोर कराएगा कि सिर्फ छोटी सी फोल्ड ही यहाँ पे रीजन नहीं है, बाकी भी बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे खतरा हो सकता है हमारे किंगडम को, जो कि और आगे एक्सप्लोर होगा, जिसमें हम लोग को डार्कनेस का भी हेल्प की जरूरत पड़ेगा और सन समनर का भी हेल्प की जरूरत पड़ेगा। जो कि डार्कनेस जो होगा सबको कंज्यूम करना चाहेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, क्योंकि नथिंग कम्स एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सब चीज़ का प्राइस चुकाना पड़ता है, तो इसीलिए सब चीज़ का प्राइस चुकाना पड़ेगा। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो और हमारे किंग जो है उसके ऊपर तो हावी हो ही गया डार्कनेस, तो फ्यूचर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं डार्कनेस जो है अभी तक गया नहीं है और वो वापस से स्ट्राइक करेगा। वो भी पूरी आसानी तरीके से नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग के ऊपर ही हावी हो गया डार्कनेस और हमारे सन समनर के ऊपर ही डार्कनेस हावी हो गया। तो क्या वो लोग किंगडम को रूल कर पाएंगे अच्छे से, या क्या वो लोग किंगडम को बचा पाएंगे, वो सब तो आगे देखने में। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको आशा करता हूँ कि एंडिंग भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और स्टोरी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके बाद अगर आप दोनों जाके सीरीज देखोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन फील होगा, क्योंकि आपको समझने में इतना ज़्यादा ईजी होगा ना सीरीज को कि आप मेरा नाम फिर याद करोगे और घूम के वापस आके चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो बाद में आके चैनल सब्सक्राइब करोगे, उससे अच्छा है कि अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें RST वर्स।